कालू, कालू, कल तुम्हारी माँ तुम्हारे जंगल आने वाली है। मैं पास वाले जंगल गई थी दाना खोजने। रास्ते में मुझे तुम्हारी माँ मिल गई। उन्होंने बोला कि कालू को बोल देना कि कल मैं उसके घर आऊंगी और एक दिन ठहर कर जाऊंगी। सच? क्या तुम सच बोल रही हो चिड़िया? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? मैं तो अपना दाना खोजने गई थी। तुम्हारी माँ ने मुझे ये बात बताई। मैं बिल्कुल सच सच बोल रही हूँ। उसके बाद कालू तुरंत ही उल्टी मुंह भागता है। गोरी, कल मेरा एक दोस्त आने वाला है। तुम ऐसा करना, जग्गू को लेकर अपने मायके चल जाना। कालू, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इतने दोस्त नहीं है। और मुझे ये तो पता लग गया है कि वो तुम्हारी बुढ़ी माँ आने वाली है। पता नहीं तुम उसे क्यों बुला लेते हो बार बार। मुझे उनकी आदतें बिल्कुल नहीं पसंद है। उनका व्यवहार भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। गरीबों की तरह मुंह उठाकर आ जाती है, सिर्फ फ्री का भोजन खाने के लिए। मैंने तुम्हें शादी से पहले भी बोल रखा था कि मैं सास के साथ नहीं रहूंगी। चिड़िया ने बताया है कि कल माँ आने वाली है। प्लीज गोरी, माँ को कुछ भी ना कहना। पिछले बार भी माँ नाराज होकर गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो, देखो, तुमने अभी सच बोल ही दिया। तुम तो बहुत झूठ बोलते हो कालू। और मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी यहीं रहूंगी और जग्गू भी यहीं रहेगा। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और अगले दिन कालू की माँ उसके घर आती है। जग्गू तो बाहर ही बैठा था। जग्गू बेटा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आज रात गुजार के कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि आपकी मम्मा नहीं रहने देगी मुझे यहाँ। पर मैं आज आपसे बहुत प्यार करूंगी, बहुत सारी खुशियाँ बांटूंगी और नई नई चीजें खिलाऊंगी। तभी वहाँ पर गोरी कव्वी आ जाती है। दूर आ जा जग्गू, दूर आ जा इस नकचड़ी और गरीब बुढ़िया से। देखकर ही लग रहा है कि कितने दिनों से अपने पंख और अपने चोंच नहीं धोए इसने नदी में। ऐसा लगता है कि कितने गरीब घर से है ये। हमेशा मुंह उठाकर आ जाती है फ्री का खाना खाने। बहू, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई। मैं अपने पोते से मिलने आई हूँ, क्योंकि वो कालू कव्वा तो मुझे भूल ही गया है। जिसने उसे जन्म किया उसी को भूल गया है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने पोते से मिलने आई हूँ। उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। आज रात तक मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो सासू जी, अगर मेरे बेटे का चेहरा देख लिया है और अगर उससे बातें कर ली है, तो अब आप अपने घर चले जाइए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप जैसी बुढ़ी औरत का भी बोझ उठा सके। उसके बाद कालू की माँ वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है
और बहुत दिनों से इतनी जोर की वर्षा हो रही थी कि कालू और गोरी का घर टूट गया था और वो दोनों बेघर हो गए थे। कालू, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर हो गए। इस जंगल में कोई हमारा मदद नहीं करेगा। हमें अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना होगा। मेरे तो भाई भाभी भी बहुत दूर रहते हैं और मेरी माँ का जंगल भी पास नहीं है। उड़ते उड़ते तो सुबह हो जाएगी। अब कहाँ? अब हम अपनी माँ की तरफ जाएंगे। माँ तो माँ होती है, उनका घर सबसे पास भी है और हम वहाँ पर आज रात रुक भी लेंगे। अब चलो। और फिर कव्वे अपनी माँ के घर चले जाते हैं और गोरी कव्वे को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगती है।